नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा विथ रोशनी में, जहां आज मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा आसनों का अभ्यास बताऊंगी जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा और साथ ही साथ आपको जो फर्टिलिटी की समस्या हो रही है उससे आपको आराम देगा। तो ध्यान ये रखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला जो हम आसन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको आराम से सुख आसन में बैठना होगा। सुख आसन में बैठने के लिए आराम से पालथी मारकर बैठ गए हैं और दोनों पैर के जो पंजे हैं उनको एक साथ कर लीजिए और थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेकर आइए। दोनों हाथों को खोल लिया है और इंटरलॉक करिए। अपने पैर को इस तरीके से दबा लिया है, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं। अगर आप बद्ध कोण आसन या कि फिर बटरफ्लाई पोज का अभ्यास इतनी आराम से नहीं कर पा रहे हैं स्टिफनेस की वजह से, तो परेशान नहीं होना है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अपने दोनों पैर के जो घुटने हैं उसको ऊपर की तरफ लेकर आइए और नीचे की तरफ लेकर जाइए। ऊपर की तरफ लेकर आइए और नीचे की तरफ लेकर आइए। आराम से ऊपर की तरफ लेकर आए और नीचे की तरफ लेकर चले गए। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेतुबद्ध आसन का अभ्यास। ब्रिज पोज का जब हम अभ्यास करेंगे उसके लिए आपको अपने पीठ के बल लेट जाना होगा अपने योगा मैट में। आराम से लेट गए हैं पीठ के बल अपने योगा मैट में और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद अपने अपर बॉडी को क्या करना होगा, आपको लिफ्ट अप करना होगा। कैसे करना है, इनहेल करा और इस तरीके से अपने बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं और आराम से इसी अवस्था में सांस लीजिए, लंबी गहरी इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वापस आइए और अपने अभ्यास को रोक दीजिए और अपने पोस्चर को रिलीज कर दीजिए। सेतुबद्ध आसन का तो अभ्यास कर लिया है, लेकिन ध्यान ये रखें ये जो सेट्स ऑफ आसन मैं आपको बता रही हूँ वो महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बस ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं चक्की चालन आसन का अभ्यास। कमर गर्दन हमारी सीधी है और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लिया, नीचे की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे। सेम अभ्यास करते हैं दूसरे साइड से भी एंटी क्लॉकवाइज। आराम से सांस लीजिए और सांस को छोड़िए और अभ्यास करिए। ध्यान ये रखना है ज्यादा अपने पैर को स्ट्रेच नहीं करना है, आराम से अभ्यास करिए। अभ्यास को रोक दीजिए और दोनों पैरों को यहाँ पे मोड़ लिया है और आराम से बैठ गए हैं अपने योगा मैट में। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल आसन का अभ्यास। आ जाइए अपने योगा मैट में, स्क्वाटिंग पोजीशन में यहाँ पे आपको बैठ जाना है और दोनों पैर के जो पंजे होंगे वो बाहर की तरफ होंगे और आपका जो पैर है, आपका जो ये थाई है, पेल्विक रीजन जो है उसको क्या करें, बाहर की तरफ पुश करें और इस तरीके से हाथ को जोड़िए और आराम से बैठ जाइए मल आसन में। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। आराम से अपने पोस्चर को रिलीज करिए और बैठ जाइए अपने योगा मैट। चलिए अगला अभ्यास कर लेते हैं जो कि है जानु शीर्ष आसन का अभ्यास। जानु शीर्ष आसन का अभ्यास करने के लिए अपने राइट लेग को बाहर की तरफ निकालना होगा और उसके बाद अपने कमर को बिल्कुल सीधा करिए, अपने हाथ को ऊपर की तरफ करिए, अपने स्पाइन को इस तरीके से ट्विस्ट करिए और सामने की तरफ बेंड हो जाइए। अपने सर को रखिए अपने घुटने के ऊपर, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए और वापस आ जाइए और अपने हाथ को रिलीज कर दीजिए। पैर को बाहर की तरफ निकाला, इनहेल करा, ऊपर की तरफ करा, ट्विस्ट करा और आराम से सर को नीचे की तरफ करिए, होल्ड करिए, वापस आ जाइए और अपने हाथ को रिलीज करिए। अभी तो हमने कर लिया है आसन का अभ्यास, कर लेते हैं दो प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जिसके लिए अपने आंख को बंद करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए गले से लेकर जाइए अपने माथे तक। इनहेल, आराम से अपने हाथ को रखिए अपने घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ करा, ब्लिंक करा, ब्लिंक करा
और सामने की तरफ देखिए। अगला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने की यह क्षमता रखती है, जिसके लिए आपको बस आराम से बैठे रहना है। अपने एक हाथ को बाहर की तरफ निकालिए, मुट्ठी बंद करिए। सबसे पहले अंगूठा बाहर निकाला, छोटी उंगली निकाली और फिर उसके बाद रिंग फिंगर निकाल लिया। इस तरीके से आपके नाक का जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर लिया और बंद करने के बाद आँख को बंद करा। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। इनहेल करिए एक नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल कर दीजिए। इनहेल और एक्सहेल। लास्ट ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए आराम से अपने हाथ को रखिए घुटने के ऊपर और अपने सर को नीचे की तरफ लेकर जाइए। अचानक से आँख नहीं खोलेंगे। थोड़ा सा ब्लिंक करा और सामने की तरफ देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, उसका नोटिफिकेशन ईज़िली आपके फ़ोन पे मिल जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।